हेलो दोस्तों। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम स्टैटिक्स जीके में एक टॉपिक कवर किए थे, पहला क्लासिकल डांस। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज। आप सबों को मैंने बोला था कि मैं पूरा स्टैटिक्स जीके कवर करवाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। मैंने 2 क्लासेस लिए थे क्लासिकल डांस के, और 2 क्लासेस में शास्त्रीय नृत्य मैंने ख़त्म कर दिया था। आज एक कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हम अपना क्लासिकल डांस ख़त्म कर दें, सॉरी क्लासिकल लैंग्वेज ख़त्म कर दें। क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा। वैसे भी आप सबों को पता है कि स्टैटिक्स जीके में ऐसा कुछ खास वो समझना होता नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा इसे रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा बार इसे पढ़ोगे, इतना ज़्यादा इसमें एग्जाम में याद रहेगा और इतना ज़्यादा क्वेश्चंस इससे एग्जाम में बनेंगे। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। पहले हम जानते हैं भाषा क्या होता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिससे हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। अब जिस भाषा वह रूप है जिससे हम अपने, भाषा की परिभाषा आप नोट कर लीजिए। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी अपनी विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सिंपल लाइन में क्या कहते हैं कि हम अपने अपने विचारों का आदान प्रदान, भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा, राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। भाग 17 में 343 से 351, भाग 17 में आर्टिकल कितने हैं? 343 से 351 तक। भाग 17 में भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ 3-4 आर्टिकल है जिसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें 343 से 351 तक आर्टिकल है, सारे भाषा के लिए नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ आर्टिकल है जिसमें भाषा का उल्लेख किया गया, हम उसको पढ़ते चलेंगे। आर्टिकल 343, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, संघ की राजभाषा। 344, राजभाषा के लिए आयोग का गठन। मतलब कि इसके लिए कोई आयोग का गठन, देखिए एक बार हुआ था। आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 में क्या है? राजभाषा के लिए, आर्टिकल 344 में क्या है? राजभाषा के लिए आयोग का गठन। आर्टिकल 344 के तहत बीजी खरे आयोग का गठन 1955 में किया गया था। कब किया गया था?
1955 में। मतलब है आर्टिकल 344 में दिया गया है कि मतलब भाषा का जो संचालन है उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, वह किया जाता है हर बार। इसका इसका जो ये किसके द्वारा किया जाता है, यह हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन करते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 351 हिंदी का विकास। अनुच्छेद 351 में क्या दिया हुआ है, हिंदी का विकास। हिंदी का विकास। हिंदी क्या है, हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि शास्त्रीय भाषा। यह राज्य भाषा है, ना कि शास्त्रीय भाषा। बीजी खरे आयोग एग्जाम में पूछता है कि आर्टिकल 344 के तहत किस आयोग का गठन किया गया था 1955 में, तो बीजी खरे आयोग। बीजी खरे आयोग का मतलब क्या होता है, बीजी खरे आयोग का मतलब, कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि बीजी खरे आयोग ज्यादातर तो बीजी खरे आयोग लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में लिखा रहता है इसे बाल गंगाधर आयोग। बीजी खरे आयोग का मतलब क्या होता है, बाल गंगाधर आयोग। तो आप हमेशा याद रखिएगा बाल गंगाधर आयोग या बीजी आयोग। तो एग्जाम में बीजी खरे आयोग, तो जब भी आएगा एग्जाम में तो या ऑप्शन में बीजी खरे आयोग दिया हुआ रहेगा या फिर बाल गंगाधर आयोग। यह कब किया गया था, इसका गठन 1955 में। कब किया गया था बीजी खरे आयोग का गठन, 1955 में। हम अब इसके प्रमुख बिंदु को पढ़ते हुए चलेंगे। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का कोई भी देखते भी बच्चों से कोई पूछता है कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो लोग कहते हैं हिंदी या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों। लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का क्या है, राजभाषा, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। नेशनल लैंग्वेज भारत का नहीं है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 भारत का राजभाषा बनाया गया था। हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था, 14 सितंबर 1949 में। कब बनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा किसके द्वारा प्रचलित किया जाता है, गृह मंत्रालय। किसके द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। किसके अधीन कार्यरत है, गृह मंत्रालय के अधीन। एग्जाम में क्वेश्चन आए राजभाषा किसके अधीन कार्यरत है, गृह मंत्रालय के अधीन। राजभाषा किसके द्वारा चलाया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं होता है। राजभाषा अधिनियम कब आया था, राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया था। कब किसके द्वारा किया गया था, 1963 के द्वारा। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया था। इसमें कुल 30 सांसद, 20 लोकसभा एमपी, 10 राज्यसभा एमपी होते हैं। मतलब कि जो ये आयोग गठन किया गया था इसमें कितने सांसद थे, 30 सांसद। 30 सांसद में 20 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के। 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। संसदीय राजभाषा समिति अध्यक्ष, अभी मैंने बताया था राजभाषा का भी अध्यक्ष कौन था, गृह मंत्रालय। और संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष भी गृह मंत्री होता है। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। हमारे मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो लागू हुआ था 26 संविधान कब हमारा लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। कब हुआ था लागू, 26 जनवरी 1950।
इसके अकॉर्डिंग जो हमारा संविधान था उसमें कुल 14 क्लासिकल लैंग्वेज, कितने, कुल 14 क्लासिकल लैंग्वेज थे। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा मूल संविधान है, जो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्लासिकल भाषा कितने थे? 14 थे। शास्त्रीय भाषा कितने थे? 14 थे। देखिए ये रहा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख है? कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। 15वां भाषा कब जोड़ा गया था? 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थे। कब थे? मूल संविधान में। 15वां भाषा कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के समय। कब जोड़ा गया था? पहली बार मूल संविधान के अलावा पहली बार जो भाषा जोड़ा गया था, जो कि 15 नंबर का था। 14 तो मूल संविधान में हमारे थे और 15 नंबर का, 15th नंबर का भाषा जो है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। कौन सा भाषा पहली बार जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। मूल संविधान में हमारे कितने लैंग्वेज थे? 14 लैंग्वेज थे। 15वां लैंग्वेज कौन सा है? सिंधी। कौन सा है? सिंधी भाषा। इसे कब जोड़ा गया था? 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में। किस संशोधन के अकॉर्डिंग? 21वां संविधान संशोधन। और यह कितना नंबर का लैंग्वेज है? तो 15th नंबर का। एग्जाम में अगर पूछ दे कि सिंधी भाषा किस नंबर का शास्त्रीय भाषा है, किस नंबर का शास्त्रीय भाषा है, तो 15वें नंबर का। यह कब जोड़ा गया था? 1967 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद जो हमारा 16वां लैंग्वेज जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में। इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ेगा कि 71वां संविधान संशोधन में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था, तो कितने भाषाएं? 3 भाषाएं। कितने भाषाएं? 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसको देखिए याद रखेंगे कैसे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको ट्रिक से हम याद रखेंगे। नमक, क्या रखेंगे? नमक। न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, क से कोंकणी। यानी क्वेश्चन में हमें याद क्या करना है? 71वां संविधान संशोधन 1992 को क्या जोड़ा गया था? तो नमक जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? नमक जोड़ा गया था। नमक यानी कितने भाषा? तो 3 भाषा। न म क, 3 भाषा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यानी 1992 में किसको जोड़ा गया था? नमक को जोड़ा गया था। फिर अगला संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन। सबसे ज्यादा इसी में जुड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 14 तो थे, 15 हो गए इसमें 21वें में, 71वां में 3, 15 3 18, बचे 4 भाषा जो भी है वो चारों कब जोड़े गए थे? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़े गए थे? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 देख के आपको कुछ याद आया? हम पिछले क्लास में जब आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे थे तो उड़ीसी नृत्य और भरतनाट्यम में एक कॉमन नेम था, कौन? सोनल मानसिंह। कौन? सोनल मानसिंह। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला थी। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? 2003 में। कब मिला था? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या जोड़ा गया? कितने भाषाएं को जोड़ा गया है? 4 भाषा। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अभी हमने आपको बताया था कि 71वां संविधान संशोधन को कैसे याद रखेंगे? नमक। 71वां संविधान संशोधन को कैसे याद रखेंगे? नमक। और 92वां संविधान संशोधन को हम याद रखेंगे बोर्ड मास। क्या रखेंगे?
बोर्ड मास, बोर्ड मास। पर लिख देते हैं 92वां संविधान संशोधन क्या है? बोर्ड मास, बोर्ड मास। बो से बोडो, बो से बोडो, ड से डोंगरी, ड से डोंगरी, म से मैथिली, म से मैथिली, और स से संथाली, स से संथाली। क्या रखेंगे याद? 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितने भाषाएं जोड़ी गई? तो 4। कितने भाषाएं जोड़ी गई? 4। कौन कौन से? तो बोर्ड मास। कौन कौन से जोड़ा गया? बोर्ड मास। बोर्ड मास में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बो से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली। यानी कि हमारे 22 के 22 भाषा कंप्लीट। कैसे याद रखेंगे? 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। कैमे नंबर का? 15वां नंबर। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कितने भाषा? 3 भाषा। कितने भाषा? 3 भाषा। कौन सा? तो नमक। कौन सा? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, क से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाएं। कौन कौन? बोर्ड मास। कौन कौन? बोर्ड मास। ब से बोर्ड मास, ब से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली। बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। अब हम भाषा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनको याद रखते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हम ज़्यादातर हम जो क्लास करवा रहे हैं आप सभी को, वो टोटल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। किस पे है? एसएससी के प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। मतलब कि हमारा जो लाइन है वो हूबहू लाइन एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और मेरे जो क्लास है उससे बाहर आपको एसएससी या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% क्वेश्चन मेरे इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, हूबहू सेम टू सेम। महत्वपूर्ण दिवस एवं भाषा से संबंधित। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समझने लायक कुछ नहीं है। क्या करना है? इसको रटना है। और रटना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ हुआ था? नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय भाषा सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर। हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि क्लास में याद करता चले। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 कहाँ? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक मातृभाषा दिवस 23 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 कहाँ? नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। शास्त्रीय भाषा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे,
शास्त्रीय भाषा, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। 5 फरवरी 2014 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा का उल्लेख किया। शास्त्रीय भाषा, जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा का उल्लेख कब किया, तो 5 फरवरी 2014 को। या फिर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे कि 5 फरवरी 2014 को किसका उल्लेख किया गया है, तो शास्त्रीय भाषा का। किसका उल्लेख किया गया है? शास्त्रीय भाषा का। शास्त्रीय भाषा का किसका उल्लेख किया गया है? शास्त्रीय भाषा का। शास्त्रीय भाषा का आधार क्या है? मतलब जैसे आप हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो शास्त्रीय भाषा है तो वो क्यों है। तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि उसका मूल्यवान विरासत हो, यानी वो बहुत पुराना, उसका कुछ इतिहास रहा हो, पुराना इतिहास जो कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और वो किसी अन्य लैंग्वेज से उत्पन्न नहीं हुआ हो। क्या नहीं हुआ हो? किसी भी अन्य लैंग्वेज से उत्पन्न नहीं हुआ हो। वो कम से मतलब वो भाषा काफ़ी पुराना होना चाहिए। उसके बहुत सारे आधार हैं जिससे शास्त्रीय भाषा की पहचान होती है। तो पहला क्या है? भाषा का मूल्यवान विरासत हो। क्या हो? मूल्यवान विरासत हो। भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। हमने बोला था अभी कि भाषा पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। भाषा का साहित्य मौलिक या अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई है। मौलिक मतलब होता है कि स्वयं से, मतलब खुद का, मतलब भाषा जो है वो खुद से उत्पन्न होना चाहिए, किसी अन्य भाषा से नहीं। जैसे हिंदी, हिंदी जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? किस भाषा से? संस्कृत। हिंदी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हिंदी क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या था हमारा? हिंदी क्या था हमारा? ऑफिशियल लैंग्वेज। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ना होके क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज। क्या होगा? क्लासिकल लैंग्वेज। हिंदी क्या था हमारा? ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी शास्त्रीय भाषा क्यों नहीं है? पता चला क्योंकि वह उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? संस्कृत से। उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? संस्कृत से। इस वजह से हिंदी हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा का आधार क्या होना चाहिए? उसका मूल्यवान विरासत होना चाहिए, वह 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, और वह किसी अन्य भाषा से नहीं उत्पन्न हो, उसका खुद का मौलिक अर्थ हो, वह खुद से उत्पन्न हुआ हो। और वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? वर्तमान भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? 11। कितने शास्त्रीय भाषा हैं? 11। कौन कौन? पहला है तमिल, यह सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो तमिल। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तमिल। इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004 में। मतलब कि हमारे भारत में 2004 से पहले कोई भी शास्त्रीय भाषा नहीं था। कब से पहले कोई भी शास्त्रीय भाषा नहीं था? 2004 से पहले कोई भी शास्त्रीय भाषा नहीं था। अभी वर्तमान भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं? तो 11। पहला कौन सा है? तमिल। इसे कब जोड़ा गया था? 2004 में। यह सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। दूसरा है संस्कृत। इसे कब जोड़ा गया? 2005 में। मैंने अभी क्या बोला था? हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि वह संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, लेकिन संस्कृत शास्त्रीय भाषा है क्योंकि वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह खुद उत्पन्न हुआ है स्वयं से, इसीलिए वह शास्त्रीय भाषा है। इसको कब जोड़ा गया था? 2005 में। तेलुगु। तेलुगु, तेलुगु क्या है? ये भी एक शास्त्रीय भाषा है। इसे कब जोड़ा गया था? 2008 में। कब जोड़ा गया था? 2008 में। तीसरा क्या है? चौथा कन्नड़। इसे कब जोड़ा गया था? इसे भी 2008 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था?
2008 में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में जैसे देखिए एक ही साल दो लैंग्वेज को जोड़ा गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 2008 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था। 2008 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था, तो दो। कौन कौन से? तेलुगु और कन्नड़। कौन कौन से? तेलुगु और कन्नड़। उसके बाद पांचवा शास्त्रीय भाषा कब जुड़ा? 2013 में। कौन सा जुड़ा? मलयालम। कौन सा था? मलयालम। कब जुड़ा? 2013 में। फिर आया छठा शास्त्रीय भाषा, जो कब जुड़ा? 2014 में। कब जुड़ा? 2014 में। और एक बच्चों के लिए सबसे आसान काम, शास्त्रीय भाषा एजेंसी ने हमें क्या किया है कि 2014 के बाद सीधा 2024 में कितने भाषाओं को ऐड कर दिया है? 5। कितने टोटल? कितने थे? 11। 6 और 5, 11। 5 मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में मतलब हुआ है, इस वजह से इसको करंट के रूप में भी एग्जाम में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा शास्त्रीय भाषा किस साल जोड़ा गया था। तो 2000 कब जोड़ा गया है? 2024 में। कौन कौन से भाषा जोड़े गए? तो प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। ऐसा नहीं, इसमें यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में, क्योंकि नया तो पूछेगा नहीं कि सबसे नया कौन है, क्योंकि ये पांचों को एक साथ जोड़ा गया है। तो एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जोड़े गए शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? तब कौन कौन से हैं? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। क्या क्या है? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। ये कब जुड़े हैं सब चारों के चारों? 2024 में। कब जुड़े हैं चारों के चारों? 2024 में। कब जोड़ा गया इन सबको? 2024 में। ये हो गया खत्म। अब हम एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं फटाफट से 2 मिनट में। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा यानी, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 में क्या है? संघ का एक राजभाषा होगा। आर्टिकल 344 में क्या है? राजभाषा के लिए आयोग का गठन होगा। इस आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आर्टिकल 351 में क्या है? हिंदी को बढ़ावा देना। आर्टिकल 344 के तहत एक आयोग का गठन हुआ था, वो कौन सा था? बीजी खड़े आयोग। इनका गठन कब किया गया था? 1955 में। बीजी खड़े आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। बीजी खड़े आयोग का मतलब बाल गंगाधर खड़े आयोग। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राजभाषा विभाग किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? भाषा का। अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? भाषा का। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं। मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? यानी 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान संविधान में जो अभी संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। 21वां संविधान संशोधन, जो कि पहला 14 भाषाएं पहले थी। 15वां भाषा कब जोड़ा गया था? पहली बार भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहली बार किस संविधान संशोधन में पहली बार भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वां। किस संविधान में जोड़ा गया था? तो 21वां। और कौन सा नंबर का था? तो 15वां। 15वां शास्त्रीय भाषा को कब जोड़ा गया था?
21वां संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया था? 1967 में। पहली बार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन में। किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इसमें किसे जोड़ा गया था? 3 भाषा को। किसे? नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, इसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाएं। कौन से? बोडमास। बोडमास बोले तो बो से बोडो, डो से डोंगरी और म से मैथाली और स से संथाली। किसको जोड़ा गया था? बोडमास को। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। हिंदी दिवस मैंने बताया था महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट। हिंदी दिवस अभी बताया था 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज 5 फरवरी 2014 को सांस्कृतिक मंत्रालय मतलब सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा को कब मान्यता दिया था? 5 फरवरी 2014 को। इसके आधार क्या थे? भाषा का मूल्यवान विरासत होगा, भाषा कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होगा और भाषा की उत्पत्ति स्वयं से होगी, ना कि वो किसी अदर भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। हिंदी किस लिए शास्त्रीय भाषा नहीं है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कितने ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज है अभी भारत में? वर्तमान भारत में 11। कौन कौन से? तमिल। कब जोड़ा गया था? 2004। सबसे पुराना तमिल। सबसे पुराना कौन है? तमिल। उसके बाद संस्कृत, इसको कब जोड़ा गया था? 2005। उसके बाद तेलुगु। तेलुगु को कब जोड़ा गया था? 2008। कन्नड़ को 2008। मलयालम 2013। और एक साथ 5 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 2024 में। कौन कौन से? 2014 में उड़िया। उसके बाद 5 भाषा कौन कौन से है? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी और बंगाली, इन सबको कब जोड़ा गया था? 2024 में। अब हम एक मेन चीज है कि जैसे क्लासिकल डांस, ये स्टैटिक्स जी के जो टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं होता। इसमें क्या होता है? रटना। इसको रटेंगे कैसे? इसको लेके किताब रटने तो बैठ नहीं जाएंगे, इतना समय तो होता नहीं कि इसको रटेंगे और फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप, जैसे हम भी क्लास खत्म किए, एक मेरा टॉपिक खत्म हो गया था, आज मेरा हो गया है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का टॉपिक आज खत्म हो गया। इससे पहले हम आपको क्या करवाए थे? क्लासिकल डांस, वो भी खत्म हो गया था। तो जैसे कि आज मैंने क्लासिकल भाषा यानी शास्त्रीय भाषा आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? एक बार आप वीडियो देखोगे, दूसरी बार वीडियो प्ले करके आप नोट्स बनाओगे। 2 बार देख लिए वीडियो और नोट्स बन गया। कितने बार हो गए? 3 बार। चौथी बार आप नोट्स को पढ़ोगे। कितने बार हो गए? 4 बार। और जैसे आज आपने पढ़ा, आज पढ़ा, आज नोट्स बनाओगे। कल अगली सुबह जब आप पढ़ने बैठोगे, मतलब जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होगे और इसका नोट्स बनाओगे, उसके जस्ट अगली सुबह जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले इसको एक बार रीडिंग करोगे। जैसे आप बुक रीड करते हो नॉर्मली, इसको रीड करोगे। बस सिर्फ रीड करना है। फिर आप अपना जो दिन भर पढ़ोगे। उसके बाद रात को सोने टाइम एक बार फिर इसको रीड करना है। उसके बाद फिर छोड़ देना है। फिर आप पढ़ते रहोगे। फिर 2-3 दिनों में एक बार इसको रीड करते रहना है। ये आपको हर 2-4 दिनों पे, 8 दिनों पे एक बार इसको रीड करते रहना। और ऐसे करके फिर ये आपका परमानेंट याद हो जाएगा। साथ साथ आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट भी लगाते ही होगे, तो उसमें जब क्वेश्चंस आते रहेंगे इसके रिपीटेड क्वेश्चन, तो और इससे आपका कंप्लीट होता जाएगा। थैंक यू। अब मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा, जो आपको पसंद होगा, जो भी दिक्कत होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला टॉपिक क्या आपको पढ़ना है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।